Here's an authentic answer to this question. तो यहाँ पे दिया है टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर लाई इन वन प्लेन. तो p वेक्टर q वेक्टर लाई इन वन प्लेन. वेक्टर r लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन, यानी कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस प्लेन में नहीं होगा. इन सच केस p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर तो कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, लाइज इन द सेम प्लेन एज p और q, और लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन दैट ऑफ एनी ऑफ द थ्री वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम लोग पहले एक प्लेन ले लेते हैं. हम लोग प्लेन ले लेंगे. तो हम लोग ये एक प्लेन है, हम लोग का एक सरफेस टेबल का सरफेस है. तो हम लोग तीन वेक्टर ऐसा ले सकते हैं, ऐसा, ऐसा, और एक तीसरा जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है. तो अगर हम लोग तो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं, वेक्टर को उठा के थोड़ा डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ थोड़ा देखते हैं. यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं p वेक्टर, यहाँ पे ये हो गया, और ये ले लेते हैं q वेक्टर. एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल Q और कैपिटल P दिया था, लेकिन मैंने स्मॉल q वेक्टर ले लिया है, तो एक ही बात है. और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं r वेक्टर परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर. तो ये हो गया हम लोग का r वेक्टर. दिस इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड q वेक्टर, और इस प्लेन के मतलब इस प्लेन में वो लाइन नहीं कर रहा है. उसका प्लेन अगर हम लोग देखें तो ये प्लेन हो जाएगा उसका, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ये पूरा सरफेस टेबल का. तो ये हम लोग ने निकाल लिया इस कंडीशन से इस केस में. तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर. तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, प्लस r वेक्टर. तो हम लोग इसको अगर थोड़ा यहाँ पे अलग से लिख दें तो ये हो जाएगा p वेक्टर q वेक्टर, इसका रिजल्टेंट. तो मैं ऐसे इन लोग का रिजल्टेंट को लिख रहा हूँ, इन लोग का रिजल्टेंट ये r. तो ये जो है दिस वेक्टर, दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर, ये वेक्टर हो गया. अब ये वेक्टर एक्चुअली जो हम लोग को दिख रहा है ये बेसिकली इस प्लेन में नहीं है, ये टेबल के प्लेन में नहीं है, और ये इस प्लेन में हम लोग कह सकते हैं जो ट्रायंगल जिस प्लेन में बन रहा है, ये ट्रायंगल तो एक प्लेन ले सकते हैं ना हम लोग. जैसे ये ट्रायंगल ये प्लेन ले लेंगे तो इसमें तो ट्रायंगल आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा प्लेन, तो इस प्लेन में ये आ रहा है. तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं अभी यहाँ पे कैन बी ज़ीरो. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो दो वेक्टर होंगे इनका रिजल्टेंट होगा, ये ज़ीरो तभी होगा जब एक रिजल्टेंट इसके पीछे होगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा. तो ये तभी पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है. तो ये नहीं होगा. कैन नॉट बी ज़ीरो, करेक्ट, क्योंकि ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है, तीनों सेम प्लेन में है ही नहीं. लाइज इन द सेम प्लेन एज पी, और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन. तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का प्लेन क्या था, टेबल सरफेस था. इस प्लेन में तो लाइन नहीं कर रहा है, इस प्लेन के तो ऊपर है ना, थोड़ा इस एंगल पे ना, अल्फा एंगल पे है मान लो, तो ये भी नहीं हो सकता. लाइज इन द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनी ऑफ द थ्री वेक्टर्स, लेकिन ये तो आर वेक्टर के प्लेन में है. ये ट्रायंगल तो एक प्लेन में ही होगा ना, एक 2D ट्रायंगल तो एक प्लेन में ही बनता है, तो ये भी गलत है. और फर्स्ट ये कैन बी ज़ीरो, ये मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ. जब तीन वेक्टर अलग अलग प्लेन में होते हैं, जैसे कि दो अलग अलग प्लेन में है, से आपको मैंने एग्जांपल से बताया था, ये और ये परपेंडिकुलर है, सीधा बना दूँ, ये इन लोग के परपेंडिकुलर है. तो इसमें मिनिमम चार चाहिए होते हैं, तो हम लोग को चौथा ऐसा चाहिए होगा कुछ, ताकि इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स आए, फिर अपवर्ड इसको कैंसिल कर दे. इसीलिए भी ये फॉल्स है. तो करेक्ट आंसर हुआ बी. आंसर इज बी.